जैसा कि आप सबको पता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अपन आज इस वीडियो में जानेंगे कि कल की क्या प्रोबेबिलिटीज रह सकती है, मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट दे सकता है और किस हिसाब से आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें और वो नॉलेज अप्लाई करें अपने चार्ट्स पे जाके। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज आज का अगर आप देखोगे एनालिसिस, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि यार मार्केट कोशिश कर रहा है 4 आवर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अपन 4 आवर पे देखते हैं। तो 4 आवर पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक डिमांड बताई थी कि जब यहाँ पे ये डिमांड जब मार्केट ने ब्रेक करी थी ना, तो इसके बाद का लेवल ये बचा था। तो यहाँ पे आने की मार्केट कोशिश कर सकता है और मार्केट ने वैसा ही किया। कोशिश तो क्या कर सकता है, मार्केट आया ही है उस लेवल पे। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी थी और यहाँ पे मार्केट को मूव पूरा इनएफिशिएंसी जो थी वो फिल करना था। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने वैसे ही ब्रेकआउट कर चुका था एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट का। देखो ये स्ट्रक्चर पॉइंट था अपना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का वैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका था मार्केट। तो इसको यहाँ पे नीचे आना था। ठीक है। अब देखो अब सिनेरियो क्या होता है। 4 आवर पे अपन देख रहे हैं कि यार 4 आवर पे यहाँ पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है। 4 आवर पे मार्केट ने आके यहाँ पे एक फ्लिप कैंडल पे रिजेक्शन लिया है। अब अपन को क्या करना है, 15 मिनट पे देखना है कि 15 मिनट पे ये क्या करता है कि 15 मिनट पे इस स्ट्रक्चर पॉइंट को निकालता है। कि देखो अब स्ट्रक्चर पॉइंट देखो मार्केट का 15 मिनट के हिसाब से अगर अपन देखें तो स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट के क्या चल रहे हैं। तो ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया। ठीक है। फिर ये लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया। अब इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे और फिर अपन आराम से ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अब देखो क्या होता है, सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं। एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्या कर देता हूँ, मैं आपको न्यू चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, न्यू लेआउट। एक बार अपन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कल के हिसाब से, है ना। क्योंकि यार देखो इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को देखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। देखना पड़ेगा कि यार क्या क्या चीज़ें हो सकती है इंपॉर्टेंट और किस किस हिसाब से मार्केट वर्क कर सकता है। तो देखो अपन आ गए 15 मिनट पे। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट है। अब देखो कल क्या हो सकता है। कल सिंपल सा सीन देखो, दो तीन ही सिनेरियोस बनते हैं, आपको मैंने बता रखा है। अब ये क्या है कि एक तरीके से अपनी सप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, एक अनमिटिगेटेड सप्लाई मान लेते हैं इसको। अब देखो मार्केट क्या करता है, कल अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन डायरेक्ट ओपन होता है ऊपर, यहाँ पे ऊपर ओपन होता है। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद में समथिंग अपन को रिजेक्शन देता है 1 मिनट पे, चेंज ऑफ करेक्टर देता है। तो अपन आराम से हायर हाई की ट्रेड ले सकते हैं। तो अपना फर्स्ट सिनेरियो तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो आप ये मान लीजिए, फर्स्ट सिनेरियो अपना ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो पहली चीज तो मार्केट ये कर सकता है कि मार्केट आएगा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन होगा, इसको ब्रेक करेगा, मतलब ओपन होने के साथ साथ ही इसको ब्रेक कर देगा। जैसे आज ये नीचे क्लोज हुआ था, फिर उसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इस डिमांड पे आएगा, 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखेगा, अपन को मिलेगा और फिर उसके बाद में अपन हाई का टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, पहला सिनेरियो ये हो गया। अब अपना दूसरा सिनेरियो अगर अपन देखते हैं तो दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है नीचे। ठीक है, नीचे इस डिमांड पे ओपन होता है समथिंग। ठीक है। फिर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है 1 मिनट का। तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरा हायर हाई का टारगेट नहीं, ये वाले लेवल्स को निकालते हुए मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो अपना ये हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसको अपन नेम दे देते हैं कि ये सेकंड सिनेरियो है। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बट अपन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिख रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी क्या क्या कह सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ओपन होकर 1 मिनट का चौक देता है तो अपन को क्या चीज समझ में आ रही है, अपन को ये चीज समझ में आ रही है कि यार यहाँ पे चौक दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे इनके एसएल हैं जो सेल करके गए हैं यहाँ पे, और ये बायर्स के एसएल ले ही लिए। अब मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ तक का मूव अपन को देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो अपन को ये देखने को मिल गया। अब देखो अपन बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। तीसरे सिनेरियो की क्या सीन हो सकता है। तीसरा सिनेरियो देखो सिंपल सा ये हो सकता है कि यार देखो मार्केट क्या करे, मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए, यहीं पे आसपास ओपन हो जाए, जैसे कभी कभार होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे आए और यहाँ पे अपन को 1 मिनट का चौक दे दे नीचे की साइड, तो फिर अपन इसको लोअर लो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सारे सिनेरियोज अपन को देखने पड़ते हैं। ठीक है। अगर मार्केट यहीं आसपास ओपन होता है, आसपास ओपन होने के बाद में क्या करता है कि यार ये यहाँ पे जाता है सप्लाई पे, सप्लाई पे अपन को 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आया था, रिटेस्ट करने के बाद में अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता है और यहाँ पे चौक देता है, तो अपन को एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा इस लो को निकालने तक का। ठीक है, जो ये अपना लो है,
इसको निकालने तक का अपन को टारगेट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, अपन यहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है ना, तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा चेंज ऑफ करेक्टर आया, चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद में डिमांड पे, और फिर अपन हायर हाई की ट्रेड ले सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो ये जो लिक्विडिटीज है ना, ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटीज है, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल जाएगी, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी रही, इन सबको निकालते हुए फिर यहाँ तक आएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ तक ये इन सबको निकालता हुआ आराम से वहां तक ऊपर तक जाएगा। तो एक तरीके से भी देखिए ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रहे थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रही है ना, वो ये हो सकती है कि यार देखो मार्केट गिर रहा था काफी, अभी ये एक एरिया पे आया तो अब ये पुल बैक करेगा, तो ये यहाँ पे ओपन हो सकता है ऊपर, और ऊपर ओपन होता है तो अपन को वेट करना है गाइस, कभी भी डायरेक्ट भिड़ती ही ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मैं भी कई बार गलती कर चुका हूँ ये, कि जैसे मार्केट ओपन होता है एरिया के आसपास में ट्रेड ले लेता हूँ, तो बट क्या होता है कि यार सिंपल सा जो स्टार्टिंग का मूवमेंट होता है ना, अगर वो आपकी साइड में होगा तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, और अगर आपके अगेंस्ट हो गया तो वो बहुत बेकार चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फटाफट मोमेंटम आता है और आपका एसएल वगैरह कुछ हिट नहीं होता, और जो आपका लॉस लिमिट होती है ना, लॉस लिमिट होती है वो स्टार्टिंग में ही हिट हो जाती है। तो 2-4 दिन से मैंने यही समझा कि यार स्टार्टिंग में मैं ले रहा था और मेरा लॉस लिमिट हिट हो रही थी, तो फिर मैं बंद कर रहा था मार्केट को, तो ये वाला सिनेरियो, ठीक है। और बाकी जो आज की ट्रेड्स थी वो आज भी मेरे को प्रॉपर समझ में आया था मार्केट, क्योंकि मार्केट को मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन देखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड सिनेरियो। अब इनके इधर उधर ओपन होता है ना, मतलब इनके अलावा कहीं ओपन होता है, ठीक है, इनके अलावा ऊपर कहीं ओपन होता ना, तो फिर उसके हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो फिर उसके हिसाब से अपन मैनेज करेंगे, ठीक है, डील को। तो ये वाला सिनेरियो, तो अब आपको 4 आवर पे समझ में आ रहा होगा। और अगर अपन डेली भी देखें तो डेली पे भी ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, ठीक है, ये देखो डेली पे ये स्ट्रक्चर पॉइंट है। मार्केट कर सकता है कि यहाँ से क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर यहाँ से पुल बैक करता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अपन इस एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं कि यहाँ तक है इसका इसका जो स्ट्रक्चर पॉइंट है सप्लाई वाला, वो यहाँ तक है, ठीक है। और अभी अपन 4 आवर पे देखते हैं इसको, देखो ये कहाँ तक का एरिया है, ये ऊपर तक का एरिया है, ठीक है। अब 50 मिनट पे देख लो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी वो यहाँ तक बिल्डअप हो रखी है, तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो मार्केट यही कोशिश करेगा कि कल ऊपर ओपन हो, फिर यहाँ पे आए, रिजेक्शन लेके 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिले, और फिर अपन को ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाए। तो मेक श्योर गाइज आप है ना चीज़ों को फॉलो करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तो आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। और सिर्फ सिंपल सी बात ये दिमाग में रखो कि अपन को अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेनी है। एक बहुत नामी ट्रेडर हैं पहले के, माइकल मार्कस, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है मार्केट विजर्ड्स, ठीक है, मार्केट के जादूगर। उसमें माइकल मार्कस ने ये बात कही थी ब्रूस कॉफनर को, एक दूसरे ट्रेडर थे जिनका इंटरव्यू है उनको, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार आप ट्रेड लो, ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपका एरिया ये है, ठीक है, तो आप यहाँ ट्रेड लेते हो, तो आप एक बार गलत हो जाओ अपने अच्छे एरिया पे, मतलब जो आपका प्रॉपर एरिया वहां पे गलत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार गलत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी बार गलत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर चौथी बार अगर अगर आप सही हो गए तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, जो भी ये लॉसेस थे ना आपके सारे रिकवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रॉपर एरिया है। तो अपने प्रॉपर एरिया पे गलत होने का कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाओ, बट अगर आपका एरिया सही है तो आपका 2-3 बार वर्क नहीं करेगा, पर जब वर्क करेगा तो आपके जितने भी लॉसेस हुए ना वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट डे के जो भी होंगे वो रिकवर हो जाएंगे, और ऊपर से आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, और आपका जो जो अमाउंट लगाया होगा वो अमाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि यार आप अपने सेटअप का वेट करो, और सेटअप पे अगर गलत होते हो, एंट्री लेने में आपका ऐसे लेट हो जाता है जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा एंट्री ले लो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके सारे की एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सारे की एलिमेंट्स से मेरा मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी फंसी हुई है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, अब क्या हुआ कि आपने एंट्री यहीं पे ले ली, आपका ऐसे लिट हो गया, तो आपने दोबारा यहाँ पे एंट्री ले ली, तो देख लो पहली बार जब आपका ऐसे लिट हुआ तो आप निराश नहीं हुए, क्योंकि आपको पता था कि आपका सेटअप बन रहा है। दूसरी बार जैसे आपने एंट्री ली, आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया, 150-200 पॉइंट का आपने मूव कैप्चर कर लिया आराम से, ठीक है। और वही वाला सिनेरियो मार्केट करता है, बस मार्केट यहाँ पे आया, जो मैं आपको अभी बता रहा था, मार्केट यहाँ पे आता है, क्या करता है, इस डिमांड पे रिजेक्शन लेता है, हाई बनाता है, लो नहीं बना पाता है, इस डिमांड को टैप करता है, मिटिगेट करता है, और ये हाई बनाता है डायरेक्ट, खत्म बात, आपको कुछ करना ही नहीं था। तो यही वाली बात है कि कोशिश करो कि बीइंग रॉन्ग, गलत भी वहां पे हो जहां पे आपका एरिया था, पर उसके आसपास गलत होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने परसेप्शन को चेंज मत करो गलत होने की वजह से, कि आपको लॉस हुआ, आप गलत हो गए, तो आपके परसेप्शन को चेंज ना करो, आपके परसेप्शन को वही रखना है कि चल ठीक है, मेरे सारे की एलिमेंट इस ट्रेड के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं वही करूंगा जो मेरे को मार्केट बता रहा है और मेरा सेटअप बता रहा है, और कोशिश करनी है अपने सेटअप का इंतजार करने की और ट्रेड लेने की। और माइकल मार्कस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ऑथर उनसे पूछते हैं कि आप मतलब अच्छे ट्रेडर क्यों हैं औरों से, तो पता है वो सिंपल सा उन्होंने ये बोला कि मैं सिर्फ ज्यादा पेशेंट हूं, मतलब मैं ज्यादा पेशेंटली वेट करता हूं अपने एरिया का, मतलब मेरे अंदर पेशेंस है,
इसलिए मैं अच्छा ट्रेडर हूं। और मैं वहीं ट्रेड लेता हूं जहां पे मेरे सारे की एलिमेंट्स, मतलब मेरे जो भी होता है ट्रेंड लाइन का थर्ड टैप वगैरह, जो भी आप समझते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल, वो सारे की एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं वहीं को लेने की कोशिश करता हूं। तो आपको भी यही चीज करनी है गाइस, मेक श्योर कि आपको गलतियां कम करनी है। और अगर प्रॉफिट रेशियो और रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। लॉसेस हो तो अपन को कम होने चाहिए, प्रॉफिट हो तो ज्यादा होना चाहिए। और जिस दिन आपकी लॉस लिमिट हिट हो गई ना, उस दिन बंद करके बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है, अगले दिन आपको मौका मिल जाएगा। मैंने सबसे बड़ी चीज यही सीख रहा हूं मैं अभी, कि लॉस अगर मेरी लिमिट हिट हो गई तो मैं बंद कर दूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा कि रिकवर कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कल देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही वाली बात है भाई, सब कर सकते हैं अपन, सबको। अब आप बोलते हो ना कि मेरा मार्केट एनालिसिस सही है बट फिर भी मेरे को लॉसेस, तो वो इसी की वजह से होते हैं कि आप ज्यादा देर रुक जाते हो मार्केट में। वो लॉसेस आपकी साइकोलॉजी, इमोशनल डिसबैलेंस करते हैं आपको, आपको इमोशनल डिसबैलेंस होता है, फिर उसके बाद में आप गलत डिसीजन लेते हो और फिर और लॉसेस करा देते हो। तो इससे बढ़िया आपको इमोशनल डिस्कंफर्ट हुआ, आप निकल जाओ ट्रेड से। ट्रेड से निकलने के बाद में कल का वेट करो, कल अच्छे फ्रेश माइंड से आओगे तो आप आराम से सारे रिकवर कर लोगे और आपको प्रॉफिट भी बन जाएगा। तो यही चीज से काम करना है। और गाइज मेक श्योर कि मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो। रिस्क है तो इश्क है, वहाँ पे कभी कभार मेरे को अच्छी ट्रेड्स मिलती है, वो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है, फ्री में, कोई वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आप लो ही, बट मेरे को जो अच्छा लगता है, प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगती है, तो वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।